श्राद्ध में 13 चीज़ों का दान करने से दूर होती हैं परेशानियां। 5 चीज़ों का दान भूलकर भी ना करें। पितृपक्ष में क्या दान करें क्या ना करें। दोस्तों, पितृपक्ष में कुछ चीज़ों के दान करने से जल्द ही समस्या और परेशानी दूर होती है। इन चीज़ों के दान से आपकी कई पीढ़ियों को इसका फल मिलता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका दान पितृपक्ष में भूलकर भी नहीं करना चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार पितृपक्ष की शुरुआत भादव माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से होती है और अश्विन मास की अमावस्या तिथि पर समाप्त होते हैं। इस बार पितृपक्ष 17 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर को समाप्त होंगे। माना जाता है पितृपक्ष के दौरान पूर्वजों का श्राद्ध तर्पण करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और पितरों के आशीर्वाद से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। घर में सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। पितृपक्ष में पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए कुछ चीज़ों के दान करने का महत्व माना जाता है इन चीज़ों के दान करने से पितरों की आत्मा को संतुष्टि मिलती है और पितृदोष खत्म होता है। पितृपक्ष में श्राद्ध वाले दिन तेल, नमक, भूमि, घी, वस्त्रों का दान करना शुभ माना जाता है। और श्राद्ध में किन चीज़ों के दान करने से क्या फल मिलता है, किन चीज़ों का दान करना शुभ और फलदायी होता है और किन चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए, चलिए जानते हैं। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो दोस्तों के साथ में लाइक शेयर ज़रूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पितरों को प्रसन्न करने के लिए, पितरों की कृपा पाने के लिए पितृपक्ष सबसे उत्तम माने जाते हैं। इस दौरान विधि पूर्वक श्राद्ध करने से हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं। नंबर 1 है, पितृपक्ष में गेहूं और चावल का दान करने से जातक को सुफलों की प्राप्ति होती है, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। श्राद्ध करते समय यदि काले तिल को शामिल कर लिया जाए या काले तिल का दान कर दिया जाए तो जातक को जीवन में चले आ रहे सभी तरह के कष्टों से, संकटों से मुक्ति मिलती है और कुंडली के बुरे ग्रहों का असर कम होता है। पितृपक्ष में काले तिलों का दान बेहद ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। यदि संभव हो तो पितृपक्ष में चांदी की वस्तु का दान करें। कहते हैं चांदी के दान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। भूमि दान, जिसको महादान माना जाता है, पितृपक्ष में गरीब लोगों को भूमि दान करने से व्यक्ति को पापों से छुटकारा मिलता है और नाराज पितृ प्रसन्न होते हैं। सनातन धर्म में या पितृपक्ष के समय गाय का दान सभी दानों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। कहते हैं श्राद्ध पक्ष में यदि कोई जातक गाय का दान करता है तो ऐसे लोगों को जीवन में कभी भी धन की तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। पितृपक्ष में गौदान करने से सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है और पितरों को भगवान विष्णु के चरणों में स्थान मिलता है। पितृपक्ष में गाय का दान करने से सुख, शांति और संपत्ति की प्राप्ति होती है। पितृपक्ष में घी का दान बेहद ही शुभ माना जाता है। पितृपक्ष के समय पर गाय के घी का दान करने से पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है और इस दान को करने से घर में सुख, संपत्ति और समृद्धि का वास होता है। माना जाता है इस दान का फल आपकी कई पीढ़ियों तक को मिलता है। घी को आप एक पात्र में रखकर दान करें। परिवार के लोगों के बीच मिठास लाने के लिए, रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए, समस्याओं को दूर करने के लिए पितृपक्ष में गुड़ का दान करना चाहिए। गुड़ का दान करने से कलह कलेश से छुटकारा मिलता है। श्राद्ध वाले दिन गुड़ का दान करने से पितरों की आत्मा को भी शांति मिलती है। श्राद्ध का हर कार्य तिल से किया जाता है। तिल का दान संकट से, विपदाओं से मुक्ति दिलाता है। इसीलिए कहा जाता है कि श्राद्ध के दिन तिल का दान सबसे अच्छा माना जाता है। पितृपक्ष में अन्नदान, गेहूं और चावल का दान कर सकते हैं। यदि ये चीज़ें नहीं हैं तो आप किसी दूसरे अनाज का दान कर सकते हैं। दान संकल्प लेकर करें। संकल्प लेकर किया गया दान मनवांछित फल देता है। पितृपक्ष में अनाज का दान बेहद ही शुभ और लाभकारी होता है। अनाज के दान से जीवन में चली आ रही बाधाएं दूर होती है। परिवार के सदस्य तरक्की पर बढ़ते हैं। पितरों को प्रसन्न करने के लिए नमक का दान बहुत महत्व रखता है। यदि आप आर्थिक रूप से संपन्न हैं तो श्राद्ध वाले दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भूमि का दान, संपत्ति का दान करें। संपत्ति के दान से संतान को लाभ मिलता है। सोने का दान कलह कलेश को खत्म करता है। सोने का दान संभव न हो तो सोने के समान यथाशक्ति और चीज़ों का दान कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं किन चीज़ों का दान पितृपक्ष में भूलकर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, पितृपक्ष में वस्त्रों का दान करने का महत्व होता है, लेकिन वस्त्र नए और साफ सुथरे होने चाहिए। ब्राह्मण को, जरूरतमंद लोगों को वस्त्रों का दान करें, धन का दान करें, उन्हें भोजन कराएं। धोती, गमछे का दान बेहद ही शुभ माना जाता है, लेकिन भूल कर भी पुराने कपड़ों का दान पितृपक्ष के दौरान नहीं करना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष है तो उस व्यक्ति को पितृपक्ष के दौरान जूते चप्पलों का दान नहीं करना चाहिए। जूते चप्पल के दान करने से राहु प्रभावित होता है और राहु दोष लग सकता है। पितृपक्ष में लोहे के बर्तनों का दान ना करें। इस दौरान आप स्टील, तांबे के बर्तनों का दान कर सकते हैं। पितृपक्ष में लोहे के बर्तन का दान करने से पितृ नाराज होते हैं, आपको पितृदोष लग सकता है। पितृपक्ष के दिनों में झाड़ू का दान नहीं करना चाहिए। झाड़ू का दान करने से आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान घर में भूलकर भी नई झाड़ू खरीदना या उसका इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। पितृपक्ष में तेल का दान भूलकर भी ना करें, वरना आपके पितृ आपसे नाराज हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी चीज़ें जो पितृपक्ष में दान करनी चाहिए और कुछ ऐसी चीज़ जो पितृपक्ष में भूलकर भी दान नहीं करनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके काम आएगी।
कहते हैं कर भला तो हो भला। वीडियो अगर पसंद आई तो दोस्तों के साथ में लाइक शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी इसका लाभ पा सके। ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल स्टोरी स्टार साहू को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।